हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल पूनम आगरा लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, आज हमारा मतलब दिल्ली से आगरा आने के बाद ये पहला ब्लॉग है और ये मॉर्निंग का टाइम है और लग रहा था कि आज धूप निकल आएगी, इस वजह से मैंने सर वगैरह धो लिया। तो पर धूप तो नहीं निकली दोस्तों, इतना कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। बट सर धुलना ज़रूरी था, इस वजह से सर धुल लिया, क्योंकि 7-8 दिन हो गए थे सर बगैर धुले हुए। और मैं सोची थी आज सर निकले तो सर धुलूंगी, पर धो ही नहीं पा रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। और जब अब घर पे अपने वापस आ गए तो अपनी सारी रूटीन्स में आ जाती। दूसरों के घर पे जाके ना फ्रेंड्स अच्छा तो लगता है, बट वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती जो हम अपने घर पे करते हैं। इस वजह से मैं अभी अपने घर आ गई, तो सारी घर की साफ़-सफ़ाई भी करी थी। उसके बाद बच्चों को थोड़ा देखा और बच्चों को होमवर्क करने के लिए बिठाया है, क्योंकि जो स्कूल से ना पीडीएफ आ गया था होमवर्क व्हाट्सएप पे, और हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग मस्ती करने में वहाँ लगे रहे। हालाँकि बच्चों की बुक वगैरह सब मैं साथ में ही लेके गई थी, और यशु तो मेरे से पहले ही चली गई थी। 5-6 दिन पहले वो गई थी मासी के घर, तो वो बुक्स लेकर गई थी। पर पता है दोस्तों कि वो बच्चे बुक्स लेके भले ही जाते हैं, पर पढ़ना लिखना नहीं हो पाता है, क्योंकि वो घूमने फिरने में मस्ती करने में ही अपना टाइम पूरा कर देते हैं। तो पढ़ाई लिखाई तो नहीं हो पाती है। बस हाँ, लगता है कि चलो बुक्स लेकर गए तो थोड़ी पढ़ाई करेंगे, पर पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैंने पूछा भी वहाँ पर, तुमने थोड़ा दिन पढ़ा यहाँ पे आके? तो बोल रही थी हाँ पढ़ाई करी थी, एक दिन पढ़ाई करी थी। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों, घूमने फिरने जाते तो फिर बच्चे घूमते फिरते ही रहते हैं, वहाँ मस्ती में ही माइंड हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में नहीं होता है। तो मैं आज का आपका पूरा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये मेरे मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ हमने सुबह उठ के कर लिया था ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में फ्रेंड्स आज हमने बनाया नहीं है, बाहर से मंगाया था, क्योंकि ना इतनी थकान हो रही थी। और फिर हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे थे, तो बोले चले हम बाहर से मंगा देते हैं, यहाँ पर नहा धो लो। हम नहा धो के बस आ गए थे, और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट सीधे किया था। बनाया बनाया कुछ भी नहीं था, बनाने की हिम्मत नहीं थी, बस नहा के बेड में बिस्तर में चले गए थे। इतनी ठंड, इतना कोहरा हो रहा था। बच्चों को तो आज मैंने नहलाया ही नहीं, बस स्पंज कर दिया था बच्चों को। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं अरे वाह, ड्राई क्लीन कर दिया बच्चों को तुमने तो ऐसे ही तो गर्म पानी से स्पंज करने के बाद बच्चों को कर दिया था। और मैं नहा कर ना बाल अपने हीटर से सुखा लिए थे। हीटर से बाल सुखाने के बाद ना बेड सो गई थी जाके। तो बस ऐसे नींद नींद वाला मेरा फेस हो रहा है, क्योंकि मैं एकदम से नहा के निकली ना, बहुत तेज़ ठंड लग रही थी मुझे। तो फिर मैं जाके सो गई थी वापस से। तो बाल एकदम सूख तो गए थे, ब्लैंकेट में ही सूख गए सोते सोते। और पर ऐसे लग रहा है ना फेस पे स्वेलिंग स्वेलिंग सी, वो ये नींद नींद वाला चेहरा हो रहा है, क्योंकि कई दिन से थकान थकान हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी 12:30-1 बज रहे थे, इस समय हमने ब्रेकफास्ट किया था। और बाहर से मँगाया था हमने, बेड़ी कचौरी वगैरह मँगाया तो था, बट घर आ मैंने गए बहुत हैं कम अपने ही और लगे खाया। हैं तो अपने फ्रेंड्स, काम को। ये खाना बना रही हूँ दोपहर का मैं टाइम और है और अभी मेरे को बनाना है। बनाया है मैंने, बहुत अच्छी बनी है सब्ज़ी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। अभी बनाऊंगी रायता, रोटी और पूड़ी। थोड़ी सी बनाऊंगी बच्चों के लिए, और अपने लिए बनाऊंगी रोटी और रायता और सब्ज़ी। और हाय कर दो बुलबुल। फ्रेंड्स, सच में ट्राइपॉड ना होने की वजह से सच में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हाथ में ऐसे फ़ोन पकड़ के ब्लॉग शूट करना पड़ रहा है। मिस्टेक से वहाँ पर रह गया मेरा जो ट्राइपॉड है, स्टैंड है, वहाँ फ़ोन हैंग करने के लिए जो रहता है, और पता नहीं कैसे ध्यान से उतर गया मेरे। और खैर कोई नहीं कभी कभी मुसीबत आ जाती है। तो अपने घर में आके तो कितने सारे काम करने पड़ते हैं। वहाँ लग रहा था कि यार कितनी शांति है, तो चलो जी थोड़ा थोड़ा काम कर लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है फ्रेंड। सच में बैठा मतलब काम नहीं करा जा रहा, इतनी ठंड लग रही है। पतिदेव थोड़ा धीरे बोले, हम भी बात कर रहे हैं चलो जी खाना बना लेते, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया था यहाँ पे मटर मशरूम पनीर और मखाने की सब्ज़ी, और काजू वगैरह डाले थे इसमें। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा मलाई और दूध का यूज़ किया था, आधा गिलास दूध डाला है, और थोड़ी सी डाली है मलाई, इसमें फ्रेश मलाई। तो इसमें ना एकदम रिची सा फ्लेवर आ जाता है, अगर फल मलाई डाल देते हैं ना अपने के लिए, तो बहुत अच्छा रिची सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइप से कभी बना के ट्राई करिएगा आप सब्ज़ी को। बट मैं हाँ शूट नहीं कर पाई बनाते समय, क्योंकि शूट करने के लिए ना फ्रेंड्स मेरे को ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है फ़ोन को हैंग करने के लिए। बट मेरे पास ट्राइपॉड ना एक्चुअली में छूट गया है सिस्टर के घर पे। तो मेरे को वेट करना पड़ेगा 15 तारीख तक, वो 15 को आएगी, तो तब मेरा ट्राइपॉड मेरे को मिल पाएगा। तब तक तो मेरे को ऐसे ही हाथ में फ़ोन लेकर इसको शूट करना पड़ेगा। उसके लिए पता नहीं मैं कैसे शूट कर पाऊँगी, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो चलिए जी, खाना बस रेडी हो गया है, बच्चों को भी बुला लेते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाया है ये खाना, जो पूड़ी है, रायता है और सब्ज़ी है। बट मैंने पूड़ी सिर्फ एक ली थी, बच्चों
बच्चों को ही खिलाया था, और हस्बैंड ने भी पूड़ी नहीं खाई थी, क्योंकि वो भी पूड़ी वगैरह नहीं खाते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। एक्चुअली में सुबह मैंने एक बेड़े भी खा ली थी ना, इस वज़ह से मैं इस समय तो बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी, दोपहर में भी वही सारी चीज़ें ऑयली नहीं खाना चाहती मैं। तो बस मैंने एक रोटी ले ली थी और एक पूड़ी ले ली थी, बाकी सब्ज़ी और रायता तो मैंने फुल खाया था, मुझे रायता वगैरह बहुत अच्छा लगता है, इस वज़ह से। फ्रेंड्स, वहाँ से आने के बाद ना मतलब वो मोमेंट्स मैं भूल नहीं पा रही। अपने दोस्तों के साथ में मतलब टाइम स्पेंड करना एक मतलब मेरे लिए एक याद बन गई है, और मैं कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं कि मैं कभी शादी के बाद या शादी से पहले भी कहीं नहीं जाती थी, अपने घर में ही रहती थी। और शादी के बाद ऐसा लगा होता है ना लेडीज़ लड़कियों के साथ में कि चलो ससुराल है तो वहाँ आना-जाना हो जाता है या घूमना-फिरना हो जाता है। मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतनी 14 ईयर में मतलब 13 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, 14 साल हो जाएँगे या फ़रवरी में। बट मैं अपने ससुराल में मतलब जहाँ आई थी वहीं हूँ, उसी घर में, बस वहाँ से निकल के मार्केट तक भी अकेली नहीं गई हूँ। तो मेरे को आज इस बार ना पहली बार मैं घर से बाहर निकली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मोमेंट कभी ख़त्म ना हो, बट अपने घर वापस आना था, इस वज़ह से आई हूँ। अगर मेरा मन चलता तो मैं कभी भी वहाँ से वापस नहीं आती। पता नहीं क्या मतलब ऐसा याद आ रहा है मेरे को बार-बार। ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से बस पकड़ूँ और निकल जाऊँ, यहाँ से चली जाऊँ। मतलब पहली बार घर से निकली थी ना, तो मेरा मन बहुत खुश था, मैं बहुत हैप्पी थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करना। पुरानी फ्रेंड थी मेरी, और इतनी मतलब मेरी ज़िंदगी में ना एक रंग सा भर गया है। बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं ये मोमेंट, ये पल दोबारा लाइफ में वापस आएँगे या नहीं आएँगे, ये तो मुझे नहीं पता। मैं खुद भी नहीं जानती हूँ क्या मेरी ज़िंदगी मोड़ लाएगी इस बार, नहीं लाएगी, आई डोंट नो। बट फिर भी मैंने बहुत एन्जॉय किया लाइफ़ को। अगर मैं तो एक छोटी-सी चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी लाइफ़ इस जगह पे स्टॉप कर जाए ना, तो कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को इस 4 दिन में ना बहुत अच्छे से जी लिया है। क्योंकि बस मेरे लिए यही खुशी बहुत बड़ी है कि मैं एक बार घर से बाहर निकल के गई, वरना मेरे को तो घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। मैं बस यहाँ जहाँ थी वहीं एक स्टॉप लग जाता है ना, बस मेरी लाइफ़ में तो वही लगा हुआ था। बस यहाँ बस जहाँ पैदा हुई वहीं पे शादी हो गई, वहीं पे अपनी ज़िंदगी को बिता रही थी। बट पहली बार मैं यहाँ से निकल के गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और हाँ, मैं एक ऐसे इंसान की वाइफ़ हूँ जो बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तो मुझे अपनी मर्यादा को ना भूलते हुए सारी चीज़ों को करना पड़ता है। तो मैं कुछ मतलब ऊपर कुछ कहीं बिना पूछे मैं कहीं जा भी नहीं सकती। हाँ, मेरी एक दोस्त का घर था, वहाँ मैं जा सकती थी, अपनी सिस्टर का घर है वहाँ जा सकती थी। वो उनसे पूछे बगैर मैं कहीं मार्केट भी नहीं जाती हूँ, तो मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है। हालाँकि वो कभी मना नहीं करते, कहीं भी जाओ बहुत अच्छे हैं वो मेरे हस्बैंड। बट बस ये एक चीज़, हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों मैं, ये चीज़ प्रॉब्लम किसी लेडीज़ के साथ दोबारा से ना हो जो मेरे साथ हो गई थी इस बार, कि मेरे को ना फ़ोन में मतलब लाइव लोकेशन भेजना नहीं आता था। मैंने कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कि लाइव लोकेशन या लोकेशन अपनी देनी पड़े मुझे, मुझे पता नहीं था। मैंने हस्बैंड से 1-2 बार पूछा भी, तो उन्होंने कभी मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया, कभी क्या करना है, कोई बात नहीं, मैं हूँ तो सही तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ बोल देते थे। पर मैं उन सभी हस्बैंड को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी वाइफ़ को वो सारी चीज़ें सिखा के रखें फ़ोन में। कभी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है और आप साथ में नहीं हैं, तो एटलीस्ट वो अपने फ़ोन से लाइव लोकेशन या करेक्ट लोकेशन दे सके किसी इंसान को, या आपको भेज सके कि वो कहाँ है, किसी मुसीबत में फँसी है तो। हालाँकि मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं, पर फिर भी मुझे ऐसे भेजना था मेरी फ्रेंड को कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, तो मुझे भेजना भी नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही मैं वहाँ गई ना, उसने सबसे पहले मेरे को बस से उतरने के बाद मेरा फ़ोन लिया, मुझे पहले ये बताया कि लाइव लोकेशन इस टाइप से भेजी जाती है। सबसे पहले मेरे को ना बड़ा अजीब लगा, सबसे पहले उसने मेरे को फ़ोन लिया, उसने हग भी बाद में किया मेरे को, हेलो प्यार भी बाद में दिया। पहले फ़ोन लिया और पहले बताया कि सुन, यहाँ से ये लाइव लोकेशन भेजा जाता है। तो ये केयर जो होती है ना, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, उसने मतलब मेरे को वो सारी चीज़ें सिखाई हैं, कुछ छोटी-छोटी जो मुझे नहीं आती थी। प्लीज़ यार दोस्तों, अपनी वाइफ़ को हर छोटी-छोटी चीज़ों को बताया करें जो कि कभी मुसीबत में ना आ जाए। हाँ, आप होते हो साथ में, अच्छी बात है, बट कभी भी कोई ऐसी मुसीबत आ सकती है, अगर आप साथ ना हुए तो फिर क्या होगा? उस समय तो वो अकेली और मतलब हो जाएगी ना, लाचार समझेगी ना अपने आप को। उस समय सच में मेरे को लग रहा था कि पता नहीं यार, मैं वो लाइव लोकेशन माँग रही है मेरे से और मैं कैसे दूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? मुझे बहुत अजीब लग रहा था, डर भी गई थी मैं एक पल के लिए तो, पर वो मेरे को स्टॉप पे ही मिली वहाँ पर और मैं एकदम मतलब उसको देखकर खुश हो गई। सो ख़ैर दोस्तों, मेरे साथ तो ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, पर प्लीज़ मैं सभी को बोलूँगी कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अपनी वाइफ़ को थोड़ा-सा घुमाएँ-फिराएँ, बाहर की दुनिया दिखाएँ कि दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। जीने का अंदाज़ दिखाएँ कि कौन से इंसान को कैसे ट्रीट करना होता है।
सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड के साथ में 2-3 दिन जो गुज़ारे हैं ना, वो मोमेंट मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैं सारी कैप्चर करके रखा हुआ है। इनको उस चीज़ों को मैंने अपने दिल में तो बस छुपा के रखाया है और सेव करके रखा है अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, हर जगह सेव करके रखूँगी। पता नहीं लाइफ़ कब स्टॉप कर दे। अगर लाइफ़ स्टॉप करती भी है ना, तो कोई गम नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी को इन 4 दिन में बहुत अच्छे से जी लिया है और मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। बाय बाय, लव यू, खुश रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।